बेड़ी का जो एक ऐसा गम है जो ना खत्म होने वाला। आज भी पाकिस्तान में वाक़या जो है मासूम कम सिन बच्चों के साथ वो थमने का नाम नहीं ले रहे। मेरी ये यहाँ पर अपील है, पार्लियामेंट हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को से जो मासूम ने बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको कत्ल करते हैं इंतहाई बेईमाना तरीके से, जो कि नाकाबिले बयान होता है। मैं ये समझता हूँ ऐसे मुजरिम किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद उमर शराजी और आप देख रहे हैं ज़माना न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं ज़ैनब शहीद के घर के बाहर। नाज़रीन, इस टाइम ज़ैनब शहीद की 6ठी सालाना बरसी है जो कि टाउन हॉल ज़िला कसूर में मुनक़्क़िद की गई है। उनकी दादी की तबीयत नासाज होने की वजह से, उनके वालिद साहब की मसरूफ़ियत की वजह से जो है वो वहाँ नहीं पहुँच पाए और हम लोग यहाँ पर साफ़ी बरादरी जितनी भी है यहाँ पे इनके घर में और बहुत सारे लोगों का तज़ियत के लिए आना का सिलसिला यहाँ पर जारी है और हम लोग भी अभी यहीं पे इनके साथ गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे इस सारे वाक़यात को और क्या मैसेज है उनका इस कौम के लिए। कौम की बेटी ज़ैनब शहीद की 6ठी सालाना बरसी, बेटी का जो एक ऐसा गम है जो ना ख़त्म होने वाला। उसके साथ साथ मेरी वालदा की तबीयत भी इंतहाई नासाज है, जिसकी वजह से हमने बरसी के मामला को थोड़ा सा मुख्तसर किया है। तो पर यहाँ पर ये मेरा मैसेज है कि आज भी पाकिस्तान में वाक़या जो है मासूम कम सिन बच्चों के साथ वो थमने का नाम नहीं ले रहे। तो यहाँ पर मेरी जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, सिक्योरिटी इदारे, हमारी पार्लियामेंट, कानून नाफिज करने वाले इदारे, मेरी उन सब से ये अपील है कि हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में इनके जो मुजरम दंदन आते फिर हैं उनको सख्त सज़ाएँ, जब तक हम सख्त सज़ाएँ देने का इब्रतनाक सज़ाएँ जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारे बच्चे, मैं ये समझता हूँ हमारे मासूम बच्चे पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, अपने वालिदैन की जो खुशियाँ हैं वो महफूज नहीं होंगे। तो लिहाजा मेरी ये यहाँ पर अपील है हमारी पार्लियामेंट, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को से कि जो मासूम ने बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको कत्ल करते हैं इंतहाई बेईमाना तरीके से, जो कि नाकाबिले बयान होता है। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे मुजरिम किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है। तो जब तक हम इन मुजरमों को सरेआम इब्रतनाक सजाएँ नहीं देते, मैं नहीं समझता तब हमारे कौम के बच्चे महफूज होंगे। तो लिहाजा ये ख़ुसूसन जो हमारी पार्लियामेंट है उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि कानून साज़ी में ऐसा उसका अपना किरदार अदा करें और तेज़ तरीन ट्रायल के लिए जो ना, मैं ये समझता हूँ अब तो जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जब मुजरम के DNA मैच कर जाते हैं, उसके बाद किसी भी किस्म से गवाही की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो उन हालात में जब DNA मुजरम के मैच करके ये एक मुस्तनद गवाही मिल जाती है जिसको दुनिया की कोई ताकत मुस्तरद नहीं करती ना कर सकती है। तो लिहाजा उसके बाद एक हफ्ते के अंदर ऐसे मुजरम को फिलफौर जो ना निशाना पर बनाना चाहिए। तो मैं दूसरा ये मैं कहूँगा कि मेरी कौम के जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, वालिदैन है, उनसे मेरी ये अपील है कि आज इस तरह के हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के कि हमें अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को पहले से ज़्यादा बखूबी अदा करना होगा। क्योंकि आज मोबाइल के नेटवर्क के दौर में मोबाइल की वजह से भी हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना एंड्रॉयड मोबाइल की वजह से वो गलत साइड पर जा रहे हैं। तो मेरी ये वालिदैन से भी ये अपील है कि अपने मासूम कम सिन बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल से जो ना वो परहेज़ करें, कंट्रोल करें, क्योंकि बच्चे मासूम हैं, अभी उनके ज़हन इतने पुख्ता नहीं है। तो जिसके लिए उनको एंड्रॉयड मोबाइल या इस तरह की चीज़ें देना मौजूदा हाल में ये चीज़ जिस तरह के वाक़या सामने आ रहे हैं तो ये साबित करते हैं कि अपने बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल से जितना भी हो सके बचाएँ। और उसके अलावा हमारी जो तालीमी इदारों में हमारी जो साज़ा हैं उनकी भी ये ज़िम्मेदारी है कि तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ हमारे इदारों में साथ वहाँ पर इखलाकी तरबियत की वो ज़हन साज़ी की बच्चों की ज़रूरत है और साथ बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत की जाए कि ऐसे मुजरमों से बचने के लिए बच्चे ज़हनी तौर पर पहले तैयार हों। जो लोग कम से बच्चों को ट्रैप करते हैं अपने मज़मूम घनौने अज़ाइम के लिए, तो उन बच्चों को अपने आप को उनसे कैसे महफूज रखा जा सके। तो इसके लिए हमारे जितने भी गवर्नमेंट के प्राइवेट स्कूल के अदारों के साज़ा हैं, प्रोफेसरल हैं, जो भी तालीमी इदारों से वाबस्ता लोग हैं, ये मेरा उनसे पैगाम है
کہ وہ بھی मासूम बच्चों को तोहफ़ा देने के लिए हर प्लेटफार्म पर अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मुझे कहा था कि हम तमाम जो पाकिस्तान के 6 आईजीज़ हैं उनको बुला के मीटिंग कॉल करेंगे इस पर मौसर अमल दरामद के लिए, लेकिन तहाल उस पर कोई प्रॉपर पेश रफ्त सामने नहीं आ सकी कि इसको जो ज़ारा एक्ट बना है इसको जो है ना बॉटम लाइन तक इम्प्लीमेंट के लिए अभी तक कोई हमारे जहाँ भी जो थाना में FIR दर्ज होती है उसमें अभी भी वो जो ज़ारा एक्ट है उसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि उसके तहत जैसे ही वो उसका ये डिमांड है, तकाजा है कि जैसे ही लापता बच्चे की FIR हो दर्ज विद इन 2 आवर उसकी FIR दर्ज हो और उस पर थाना SHO जो है ना वो क्विक रिस्पॉन्स देगा। अगर वो विद इन 2 आवर उसकी FIR नहीं करता, क्विक रिस्पॉन्स नहीं देता, तो इवन कि वो थाने उसको भी इसी पर मिली सजा तयन कर दी गई है। ऑलरेडी अदारे मौजूद हैं, लेबर चाइल्ड के अदारे भी मौजूद हैं, लेकिन अब जो घरों में बाद लोग फैमिलियाँ मजबूर हैं उनके पास वसाइल ही नहीं इतने हैं वो कैसे सर्वाइव कर सकें। किसी का वालिद को बीमारी में मतलब चारपाई पड़ा है या किसी का वालिद फौत हो गया, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ ऐसे जो है ये पाकिस्तान का आइन कहता है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उनकी रोटी कपड़ा और मकान की, लेकिन चूँकि कानून पर तो आपको पता है प्रॉपर अमल दरामद नहीं है। अगर कानून पर प्रॉपर अमल दरामद हो तो मैं नहीं ये समझा कि ये कम से कम बच्चों को लोगों के घरों में वो काम करना पड़े वहाँ पर अपने रोज़गार के लिए, और वही बच्चे फिर तशद्दुद का शिकार भी होते हैं जो लोगों को घर में हर का मिजाज अपना है। तो मैं मतलब इसकी रोकथाम के लिए प्रॉपर गवर्नमेंट को मैं समझाऊँ सद्भाव करना चाहिए। इवन के चाइल्ड अब तो शेल्टर होम भी बन चुके हैं, जो बच्चे मतलब जिनका कोई वारस नहीं है तो उनका भी लोग मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट ने रहाइश का इस्तेमाल, खाने का, कफालत का, तालीम का भी सारा निज़ाम मौजूद है। कोर्ट में जाते हैं ना, यहाँ पर सिविल कोर्ट है, अब हाई कोर्ट, वहाँ पर इतने काबिल वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कोई ना कोई वहाँ से कोई ना कोई ब्रीक कुंडी निकाल लेते हैं और जहाँ से मुजरिम को वो लीव मिल जाता है, और वो मुजरिम तमाम मेरे इल्म है वो तमाम मुजरिम बाइज्जत बरी हो चुके हैं। हालांकि उनके ये वीडियो एविडेंस होने के बावजूद मुजरिमों का बार मतलब बरी होना हमारे जस्टिस निज़ाम पर और हमारा जो यूनिवर्सिटी निज़ाम है उस पर इस वाली निशान है। ये कैसे हो गया? तो वो एक ऐसा केस है जो पूरी दुनिया पर हाईलाइट होगा, ऐसा इनका वाला वाक़या, लेकिन ये हमारी तफ्तीशी जो कमज़ोरियाँ हैं ना उसकी वजह से मुजरिम बाइज्जत बरी हो गए। अच्छा, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आज बरसी इसलिए मौखर की गई है कि हाजी साहब की वालदा की तबीयत नासाज थी। इसी महीने में इंशाअल्लाह ताला भावी मुशावरत के बाद दोबारा अच्छे तरीके से बेटी ज़ैनब की बरसी को दोबारा करवाया जाएगा। तो आपने ज़ैनब के वालिद साहब की गुफ्तगू सुनी और उनके ख़यालात का इजहार आपने मुलाहिज़ा फरमाया। तो नाज़रीन, ये सिलसिला जो है आज भी ना थम सका। बहुत सारी ज़ैनब जैसी बेटियां आज भी दरिंदगी का शिकार हो रही हैं क्योंकि इन लोगों को खुला छोड़ दिया जाता है। इमरान को तो इन्होंने उसके कैफ़े किरदार तक पहुंचा दिया, मगर इमरान जैसे और भी बहुत सारे दरिंदा सिफ्त लोग अभी भी इस माशरे में दंदनाते फिरते हैं। नाज़रीन, जैसा कि ज़ैनब के वालिद साहब का कहना था, हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब, कि इस तरह के जो मामलात हैं या इस तरह के जो वाक़यात हैं बाकायदा इनकी जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी खामी रह जाती है जिसकी वजह से कोई ना कोई वकील या जज उनको ज़मानत देने पे जो है वो मजबूर हो जाता है और वकील जो है अपने मुजरिम को छुड़ा ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की जो है गफलत से बचने के लिए हाजी मोहम्मद अमीन अंसारी साहब का दरवाज़ा 24 घंटे खुला है। उनका नंबर मौजूद है और उनका कहना है कि किसी भी जो है वालिदैन को अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह के किसी भी वाक़ये का जो है अगर वो शिकार होते हैं तो वो उनसे बिला झिझक रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। अपने मेज़बान सईद उमर शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।